एक इंसान के अंदर भूत आ जाना, एक हॉन्टेड हवेली होना या एक हॉन्टेड अपार्टमेंट होना, ये सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि राजस्थान में एक पूरा का पूरा गांव है जहाँ पे भूत प्रेत और आत्माओं का वास है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एज आई टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। राजस्थान इन पर्टिकुलर एक ऐसा स्टेट माना जाता है जहाँ पे कई हॉन्टेड स्टोरीज, भूत, प्रेत और आत्माएं पाई जाती है। राजस्थान के ऐसे ही अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक फोर्ट है जिसका नाम है भानगढ़ फोर्ट। इसके बारे में आप सभी ने तो सुना ही होगा। इसी फोर्ट के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिसपे क्लियरली ये लिखा है कि सनसेट के बाद एट ऑल कॉस्ट इस फोर्ट से दूर रहना चाहिए। अगर अब तक आप भानगढ़ फोर्ट की कहानी सुन के चौंके नहीं है तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहाँ पे भूत भगाने की प्रैक्टिस यानी एक्सोर्सिज्म किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू टेम्पल है। इस टेम्पल में हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी को बालाजी भी कहते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम बालाजी टेम्पल पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पूजा करवाओ तो आपके शरीर से भूत प्रेत भाग जाते हैं। जनरली अगर आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे आपको घंटियों की, आरतियों की और चैंट्स की आवाज़ आएगी, लेकिन इस मंदिर की बात ही अलग है। यहाँ पर पोजेस लोगों की चीख के अलावा आपको हार्डली कुछ सुनाई देगा। इस मंदिर में कुल 4 चेम्बर्स है, जिसमें से पहले 2 चेम्बर्स में लॉर्ड हनुमान जी एंड भैरव जी के आइडल्स हैं। इस मंदिर के लास्ट हॉल में एक बहुत ही नेगेटिव सी वाइब है। यहाँ पर पोजेस्ड लोग अपना सर पटकते हुए, चिल्लाते हुए पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर पंडित पोजेस्ड लोगों को मारते हैं, कभी कभी उन पर गर्म पानी डालते हैं और कभी कभी उन्हें सीलिंग से लटकाते हैं। ये जगह फेंट हार्टेड लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बड़ा हो या छोटा, मंदिर में मिलने वाला प्रसाद हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल की बात थोड़ी सी अलग है। यहाँ के मंदिर में प्रसाद ऑफर नहीं किया जाता है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के शॉपकीपर्स बहुत ट्राई करते हैं आपको प्रसाद बेचने के लिए, लेकिन यू शुड नॉट डेयर टू बाय देम। आउट ऑफ एवरीथिंग दीज शॉपकीपर्स ट्राई टू गिव यू, यू आर सपोज टू ओनली टेक अ ब्लैक बॉल लाइक थिंग एंड पुट दैट थिंग स्ट्रेट अवे इनटू द फायर। और ये ब्लैक बॉल जैसी चीज भी इसलिए ली जाती है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अगर हम इसको ना बोले तो ये हमारे लिए बैड लक हो सकता है। यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पे मिली कोई भी चीज खानी नहीं चाहिए, इसलिए इस ब्लैक बॉल को आग में जला दिया जाता है। हनुमान जी को हम संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं। संकट मोचन का मतलब होता है द रिलीवर ऑफ प्रॉब्लम्स। जिस ब्लैक बॉल के बारे में हमने पहले बात की थी, यहाँ के लोकल्स का ऐसा मानना है कि उस ब्लैक बॉल को हमको बॉडी के आसपास 5 बार घुमाकर आग में फेंक देना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि काफ़ी लोगों ने जब ऐसा किया तो उनको अपने बॉडी में और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में काफ़ी ईज वाली फीलिंग महसूस हुई। जैसे ही आप इस मंदिर से निकलोगे, जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पर ऑफर की गई कोई भी चीज़ आप कंज्यूम ना करो। इसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई खाना, पानी या प्रसाद हो तो उसे वापस लेकर ज़रूर जाना। यहाँ पर किसी को टच करना या किसी से बात करना भी मना है, क्योंकि यू नेवर नो कौन पोजेस्ड है। यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि व्हेनेवर यू एग्जिट द टेम्पल यू शुड नेवर लुक बैक। वो इसलिए क्योंकि अगर आप मुड़कर देखो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि शायद आप भी पोजेस हो जाओ। And as soon as you leave the temple premises, it is advised to not have a single drop of water before you leave the village. मेहंदीपुर बालाजी के इस मंदिर में 3 देवताओं की पूजा की जाती है, लॉर्ड हनुमान, प्रेतराज और भैरव जी। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों देव भूत प्रेत और आत्माओं से रिलेटेड है और इनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये तीनों यहाँ पर आए थे। इस मंदिर से जुड़े बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ पर एक डिवाइन पावर है और उस डिवाइन पावर के वजह से ये मंदिर गार्डेड रहता है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर काला जादू से छुटकारा पाया है। अगर आप भूत प्रेत, आत्माओं और सुपरनैचुरल पावर्स में बिलीव नहीं करते हो तो मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में जाकर आप बिलीव करने लगोगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी वाइब है जो आपको इन सारी चीज़ों में बिलीव करने पर मजबूर कर देगी।
अपनी स्टोरीज के वजह से इंडिया के सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक बालाजी टेम्पल, इसके पीछे भी एक कहानी है। अकॉर्डिंग टू पीपल्स बिलीफ, यहाँ के देव कम से कम 1000 साल पुराने हैं और इस मंदिर को खुद हनुमान जी ने अरावली हिल्स में आकर बनाया है। प्रीवियसली इस मंदिर के जगह एक घना जंगल हुआ करता था और श्री महंत जी के पूर्वज यहाँ पर बालाजी की पूजा किया करते। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ के तीनों देव महंत जी के सपने में आए थे और उन तीनों देव ने महंत जी से कहा था कि वे उनकी सेवा करें, और तब से यहाँ के लोगों ने बालाजी की पूजा करनी शुरू कर दी। अब आपको लग रहा होगा कि मैं किसी हॉरर स्टोरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के भक्तों का ये कहना है कि जैसे ही वो इस टाउन में अपना पैर रखते हैं, उनको एक अलग एनवायरनमेंट महसूस होता है। वैसे तो ये मंदिर काफ़ी वार्म एरिया में सिचुएटेड है, लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर के आसपास घूमोगे, आपको एक ठंडा एनवायरनमेंट महसूस होगा। यहाँ और एक हर्डल है, वो ये है कि इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से आप आइडल्स को देख नहीं पाते हैं। भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, इन सब के बारे में हमारे दिमाग में फिक्शन और हॉरर मूवीज ने डाला है, लेकिन अगर हम इन मूवीज को साइड में रखें, तब भी डीमंस और आत्माओं की बातें वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की गई है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में से एक काफ़ी बड़ा चंक ऐसा है जो इन सब बातों में मानता है कि ये एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट काफ़ी रिलीजन्स भी ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि यस, ह्यूमंस कैन बी पोजेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल में कई जगहों पर ऐसे 6 इंस्टेंसेस के बारे में बताया गया है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने डिमोनिक स्पिरिट्स को आउटकास्ट किया है और एक्सोर्सिज्म के लिए रेमेडीज बताई है। काफ़ी साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये सारी चीज़ें रियल में नहीं होती है और ये सब हमारा सिर्फ एक भ्रम होता है। वहीं कई साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि यस, दीज थिंग्स डू एग्जिस्ट और ये चीज़ें साइंस के भी परे हैं और साइंस भी इसका जवाब नहीं दे सकता। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर एनी हॉन्टेड स्टोरी ऑफ योर्स। ऑल्सो लेट अस नो आप इस चैनल पर और किस टाइप के वीडियोस देखना चाहोगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल।